दूसरे पर आरोप लगाना, दूसरे पर उंगली उठाना, चाहे वो ऊपर वाला है या फिर कोई इंसान है, बहुत आसान है। मेरे जीवन में मुझे कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, मुझे जीवन में कभी कुछ मिलता ही नहीं। मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी मुझे वो चीजें नहीं मिलती जिनके प्रति मेरा लगाव है या जो मैं पाना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी हमें सुनने के लिए मिलती हैं, ऐसी बातें हमें सुनने के लिए मिलती हैं। बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। इनमें बड़े लोग कहते हैं हमें हमारे मन के अकॉर्डिंग हमें सक्सेस नहीं मिली, हमें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी हमें मिलनी चाहिए थी। बच्चे कहते हैं हम पढ़ाई तो पूरी करते हैं लेकिन फिर भी हमें उतने मार्क्स, उतनी परसेंटेजेस नहीं मिलती हैं जितनी हमें मिलनी चाहिए। इन सब के पीछे आखिर कारण क्या है कि हमें वो चीजें नहीं मिलती हैं जो हम चाहते हैं कि हम उन्हें हासिल कर लें या फिर हम उन्हें पालें। देखिए दोस्तों, इच्छाएं सब इंसान करता है, हर एक इंसान करता है कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, सपने हर कोई देखता है। लेकिन कुछ ही लोगों के सपने पूरे होते हैं। और ये सपने किन लोगों के पूरे होते हैं? जो अपनी सोच समझ से, अपनी बुद्धि से काम लेते हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं। बुद्धि हर एक इंसान के पास होती है, उसका दिमाग, सब हर एक इंसान के पास अपना अलग अलग दिमाग है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर एक इंसान को यह लगता है कि मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं, मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूं और मुझसे ज्यादा अक्लमंद कोई है ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही तो होती है कि हम सिर्फ खुद को ही अक्लमंद समझते हैं। कोई अगर हमें सही बात भी बता रहा होता है, सही चीजें समझा भी रहा होता है, तो हमें उसकी वो चीजें अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सिर्फ हमारी ही बातें, हमारी ही चीजें, हमारा विचार ही बढ़िया है, बेहतर है और दूसरा इंसान पागल है और उसे कुछ नहीं पता। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, चाहे आप अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हो, स्कूल में फर्स्ट आना चाहते हो, अच्छी डिस्टिंक्शन पाना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ के संघर्ष में आप आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनना होगा, एक गुड लिसनर बनना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गुड लिसनर बनने से आखिर होगा क्या? देखिए दोस्तों, आज के टाइम में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सुनना पसंद करते हैं। हर एक इंसान को चाहिए कि भाई वो बस बोले 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 और उसे कोई और सुने। लेकिन जो सुनता नहीं है ना, वो बहुत सारी चीजों को मिस कर देता है। कई बार लोग सिर्फ फालतू की बातें करते हैं, लेकिन कई बार लोग हमारे फायदे की और हमारे काम की बात कर जाते हैं और जो ना सुनने की कमी से हम अवॉइड कर देते हैं, जो हमारे हाथों से निकल जाती है। उन बातों को सुनकर हम अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकते हैं, बड़े और बेहतर बदलाव ला सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, अगर बहुत सारे लोगों के माइंड में सेट होता है कि भाई मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस मैं खुश रहूं, मुझे यही काफी है, तो खुश रहने के लिए भी आपको अच्छा श्रोता, गुड लिसनर बनना होगा। क्योंकि इससे आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं और आपको कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, क्योंकि उनको और कोई सुनने वाला मिल नहीं रहा, भाई आप मिल गए हैं, तो आपको वो हर एक चीज में पूछते हैं और आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अच्छे श्रोता बनने के इतने सारे फायदे हैं। तो एक नंबर पर तो आपको ये काम करना है कि गुड लिसनर बनना है, सबकी बातें सुननी है और सही बातों को सिर्फ अपनी लाइफ में आपको लाना है, उन्हें फॉलो करना है और बुरी बातों को आप ऊपर से जाने दीजिए। ये बात आप ध्यान रखिए। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है, और हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि बहुत फेमस हैं, उन्होंने बहुत नाम कमाया और बहुत गरीबी से उठ के उन्होंने अपनी नाम और शोहरत सब कुछ कमाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सही समय पर सही काम किया, सही तरीके से किया। हम लोग सही समय जो होता है ना, उसका इंतजार करते हैं कि सही समय आएगा तब करेंगे, लेकिन उन लोगों ने सही समय अपने अकॉर्डिंग बनाया। उन लोगों ने जो टाइम उनके पास था उसको बदलने के लिए खुद को मजबूत बनाया और सारी चीजें फिर उनके अकॉर्डिंग होती चली गई। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी होती है कि हम चीजों को बहुत ज्यादा ना उनकी टेंशन ले लेते हैं कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये चीजें हमें कम करनी है।
दोस्तों कई बार जब हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा हताश या निराश हो जाते हैं और हमें ये चीजें लगती हैं कि सिर्फ ये असफलता ना हमारी किस्मत में ऊपर वाले ने लिख दी है। हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं और ऊपर वाले को कोसते रहते हैं कि मुझे तो ऐसा बना दिया, मुझे तो कुछ चीज याद नहीं होती है, मैं तो कहीं पे कुछ भी काम कर लूं मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। हमें अगर ऊपर वाले को ही दोष देना है तो इतनी मेहनत करने की भी क्या जरूरत है। हम बैठे बैठे यूं ही बिना कुछ करे भी ऊपर वाले को दोष दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है, तो ऊपर वाले को दोष देना बंद कीजिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अचीवर्स हैं, जो इतने बड़े लोग हैं, क्या वो एक बार में ही उन्होंने इतना नाम, इतना पैसा सब कमा लिया था? नहीं, असफलता तो उन्हें भी मिली थी, फेल तो वो भी हुए थे, लेकिन उन्होंने ऊपर वाले को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपनी उस सक्सेस में से, उस सफलता में से अपनी गलतियों को निकाला। उन्होंने खुद ही अपनी सारी कमियां निकाली कि भाई वो गलती कर कहां रहे हैं, भाई उनसे कमी कहां पे रह रही है, और उन कमियों को दूर करके उन्होंने फिर अपनी सक्सेस का रास्ता चुना और उसमें आगे बढ़े। दूसरे पर आरोप लगाना, दूसरे पर उंगली उठाना, चाहे वो ऊपर वाला है या फिर कोई इंसान है, बहुत आसान है। लेकिन खुद पर आरोप लगाना कि मेरी गलती है और उनको सही करने की कोशिश करना बहुत बड़ा काम है। और इस काम को जो कर देता है ना, वो अपनी लाइफ में कभी, मुझे लगता है कि फेल होता ही नहीं है, उसे सक्सेस मिलती रहती है। देखिए दोस्तों, हम सक्सेस पा रहे हैं या फिर हम फेल हो रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है हमारी मेहनत, हमारा कर्म। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप अपने कर्म अच्छे रख रहे हैं, अपनी मेहनत पर आप पूरा ध्यान दे रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत से बच रहे हैं, जी चुरा रहे हैं और हर किसी को दोष दे रहे हैं, अपने मेहनत पर, अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कर्म गलत कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और वही कर्म आपको फिर रिपीट में मिलेंगे कि आप गुड फॉर नथिंग हो जाएंगे। इसीलिए हमें सिर्फ वो चीज करनी है जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है हमारा काम, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, जो हमें सही रखना है और जिस पर हमें आगे बढ़ना है। सक्सेस पाने के लिए हमें सिर्फ यही चीजें अपनी लाइफ में फॉलो करनी है। पहला तो हमें अच्छा गुड लिसनर बनना है। दूसरा, अगर हमें इंतजार करना है अपने सही समय का, तो इंतजार करते रहिए, अपने टाइम को सही कीजिए और उसी समय अपने काम पर सही ध्यान देकर सही चीजें अपनी लाइफ में इनपुट कर लीजिए। दूसरा, अगर फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, तो ईश्वर को, ऊपर वाले को, उस भगवान को कोसिए मत, अपनी कमियों को चुनिए, उन्हें बाहर निकालिए और अच्छाइयों को बढ़ाइए। और लास्ट में वो काम कीजिए जो हमारे हाथ में है, कर्म हमारा। तो अपना कर्म कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, हो सकता है इससे उन्हें कुछ फायदा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।